नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता अपने चैनल आरजे अमिता की बात में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, किसी भी देश के लिए युवा वो शक्ति है जो उनके भविष्य का निर्माण करती है। युवा भविष्य का ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी देश के विकास में सहायक होते हैं। आज हम अपने चैनल के माध्यम से बात करेंगे लॉकडाउन और युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य पर। लॉकडाउन का युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा है और किस तरीके से वो इस स्थिति से निपट सकते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष गवई। आज जिस फेमस पर्सनैलिटी से हम आपको मिल पा रहे हैं वो युवाओं के मुद्दे पर काम कर चुके हैं और साथ ही साथ कई बार सम्मानित किए जा चुके हैं। और ये महाराष्ट्र की फेमस पर्सनालिटी हैं और ये युवाओं के यूथ मोटिवेटर के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनका नाम है डॉक्टर मनीष गवई। आइए सीधे चलते हैं डॉक्टर मनीष गवई के पास। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरजे अमिता की बात इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले अमिता जी को बहुत बहुत बधाइयां हो कि इस लॉकडाउन के पीरियड में वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं तमाम युवाओं के माध्यम से उनका मैं स्वागत और धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर मनीष गवई, सीनेट सदस्य, संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, XPRO2, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, स्टेट मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा युवाओं के बारे में, यूथ मोटिवेशन के बारे में और युवा पॉजिटिविटी के बारे में। जैसे कि युवा शब्द में आप देखते हैं कि वायु की गति की तरह दौड़ने वाला यह युवा आज इस लॉकडाउन के माध्यम से कहीं ना कहीं सोच और अलग बदलाव के कारण अपने आप को खोने का प्रयास कर रहा है। मेरा तमाम युवाओं से कहना है कि अपने को खोने की ताकत किसी में नहीं है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने हमें प्रेरणा के रूप में देखा है, महात्मा गांधी जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें प्रेरणा के रूप में देखा है। इन सभी की प्रेरणा हमारे साथ है दोस्तों। इसलिए हमें आज इस लॉकडाउन के पीरियड में हमें बताना है कि हम दुनिया में लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं अपने बलबूते पर, अपने विचारों के ऊपर। जिस विचारों ने हमें इस देश में आजादी दिलाई, जिस विचारों ने हमें इस देश में जीना सिखाया, जिन विचारों ने हमें सद्मार्ग पर चलना सिखाया, जिन विचारों पर हमें जिंदगी में जीना सिखाया, उस जीने की ख्वाहिश को मैं आपके साथ आज बांटना चाहूंगा। कतई अपने मन में युवा यह बात ना लाए कि मैं आज लॉकडाउन में फंसा हूं, मेरी कोई चिंता है, मेरी कोई परेशानी है। यह परेशानी नहीं है दोस्तों, यह आपके लिए बहुत छोटी सी बात है। आज इसे आपको डट कर सामना करना है। स्वामी विवेकानंद जी भी सही मायने में एक जगह ऐसे कहते हैं कि एक विचार लो और उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो। उस विचार के बारे में सोचो और उसी के सपने देखो और उसी के लिए जियो। इसका अर्थ भी यही होता है कि आप विजन के साथ चल रहे हैं, आप ध्येय के साथ चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट के साथ चल रहे हैं, तो आपको ऐसी लॉकडाउन की स्थिति या महामारी की स्थिति आपके ऊपर प्रभावित नहीं होने देती है, आपको जीने का साहस देती है और आप में एक ऊर्जा बढ़ती है काम करने के लिए, आपको बांटती है अलग अपनी सृजनता के लिए जो आपने दबी हुई है उस प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि महान कार्य को करने का एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हैं उसे बहुत अच्छे से पसंद कीजिएगा। जो भी आप कर रहे होंगे, बुक्स रीडिंग्स होगी या कोई आपका खेल होगा, आप किसी महानुभाव की जीवनी पढ़ रहे होंगे या आप किसी सामाजिक कार्य में अपने को झोंक रहे होंगे, किसी को अन्नदान कर रहे होंगे, किसी की सेवा आप कर रहे होंगे, उससे आप मन से, दिल से, पसंद के साथ करिए, तो ही आपको जिंदगी में जीने का मजा आएगा और सही मायने में आपको एक नई चेतना और ऊर्जा देने का काम आपका कर्तृत्व और कार्य आपको देगा। थॉमस इवा एडिसन भी ऐसे कहते हैं कि आपकी मन में जो है, आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए, आपकी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए और आपके पास जो है वो जानने की ताकत आपके पास होनी चाहिए कि मेरे में क्या क्वालिटीज है, मैं क्या कर सकता हूं, छोटे छोटे माध्यमों से मैं इस कोरोना रूपी महामारी से कैसे लड़ सकता हूं, मैं कैसे मेरे आजू बाजू का जो परिसर है, प्रभाग है या विभाग है, उसको किस तरह से इस मानसिकता से बाहर ला सकता हूं। यह भी सोचने की बात है दोस्तों। दुनिया के आइडल मैन अब्दुल कलाम भी कहते हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं और बदली हुई आदतें आपका भविष्य निश्चित ही बदल देगी। इस बदलाव के साथ दोस्तों हम भी आपके साथ इसी माध्यम से जुड़ना चाहते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग ने भी, यूजीसी ने भी कहा है कि हमारे जो छात्र है, विद्यार्थियों के ऊपर किसी भी तरह का मानसिक स्ट्रेस, क्योंकि मन अगर आपका चंगा नहीं होगा, मन अगर आपका सुजान नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा दोस्तों, तो आपके साथ होने वाली गतिविधियों का भी आपके ऊपर विपरीत परिणाम हो सकता है। इस परिणामों से बचने के लिए आप दिन में अपनी दिनचर्या को ठहरा लीजिए, किताबों में व्यस्त रखिए, खेल में व्यस्त रखिए, जो काम आपको करना पसंद लगता है वो करने का प्रयास आप कीजिए। घर में बुजुर्गों से बात कीजिए, माँ बाप से बात कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको खालीपन महसूस नहीं होगा। इसी के साथ आपके मन में जो स्ट्रेस चल रहा है उसको बाहर निकालने के लिए अपने विचारों को आप किसी कागज पेंसिल या कागज पेन या अपने संभाषण के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, यह सही घड़ी है हम युवाओं को सही सोच की तरफ, देश के विकास की सोच की तरफ, जन समुदाय की विकास की सोच की तरफ ले जाने के लिए प्रयास करना बहुत आवश्यक है। और आप लोगों से अनुरोध है दोस्तों कि जब जब हम इतिहास लिखेंगे तब तब एक महामारी से लड़ने के लिए युवाओं ने जो योगदान दिया था, उन युवाओं का योगदान यह देश सही मायने में याद रखेगा और याद रखेगी वो भूमि भी जिस भूमि ने हमें जन्म दिया था। तिलक नहीं तलवार बनूंगा, कर्णधार नहीं मैं मार बनूंगा, मां मैं तो इंसान बनूंगा, जिंदगी में जीने के लिए नया उद्धार करूंगा। यह करने की घड़ी दोस्तों आज आ चुकी है। आप सभी लोगों से, सभी युवाओं से अनुरोध है कि आप लोग, अगर आपको परेशानी है तो आप योगासन कीजिए, व्यायाम कीजिए। आपके मन में स्ट्रेस आता है तो आप लंबी लंबी सांसें ले सकते हैं। अपने आप को आप कूल फील कीजिए, अपने आप में की आप शक्तियों को पहचानिए। मैं भी दुनिया का एक घटक हूं, मैं भी दुनिया से लड़ सकता हूं। आप अपनी जो अपने में पावर्स है उनको बाहर निकालिए और मैं किस तरह से इस महामारी का सामना कर सकता हूं उसके बारे में सोचिए। दोस्तों, यही वो समय है जिस समय पर आपकी देश को आवश्यकता है और इसी आवश्यकता को आप अपने सृजन कार्य के माध्यम से निश्चित ही बढ़ा सकते हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार उठाई थी, युवाओं के बारे में वो कहते हैं कि तलवार एक साम्राज्य और एक क्रांति के रूप में सामने आएगी। जब जब स्वामी विवेकानंद जी ने बात की तब तब युवा शक्ति के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित किया। जब जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बात कही तब तब युवाओं को सामने रखा। जब जब हमारे देश के महानुभाव है उन लोगों ने बात की तब तक युवाओं को अपने सामने रखा। मैं सभी युवाओं के जज्बों को सलाम करता हूं। मैं देख रहा हूं पूरे विश्व में मेरा युवा जो है सही क्रांति के माध्यम से काम कर रहा है। छोटे मोटे गांव कस्बों में, छोटे मोटे मोहल्लों में जाके अपनी तरफ से मदद करने का प्रयास कर रहा है और सही मायने में यह देश विकास के लिए बहुत अच्छा घटक होगा। इसी बात के साथ मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा भी देना चाहूंगा। इस अमिता जी के इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं दोस्तों वो भगवान का पावन पतित काम है। इसी पतित काम को आप बरकरार रखिए ताकि जब इतिहास लिखा जाएगा इतिहास में हमारा नाम भी होगा। मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा दोस्तों और इस कहानी के साथ मैं मेरे संभाषण को, इस यूथ मोटिवेशन को, मैं जिंदगी में बहुत से बहाने हैं, जिंदगी में बहुत से हमें करने के लिए काम है। हम सोचते हैं, हम करने के लिए जाते नहीं है, हम सोचते रह जाते हैं और सामने वाला कर जाता है। दोस्तों, आज सोचने का समय नहीं, कर गुजरने का समय है। हम दुनिया में ऐसा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करना चाहते हैं, जो श्रेष्ठता हमें आज हमारे समुदाय ने, हमारे परिवार ने हमें दी है। उसी परिवार और समुदाय के लिए काम करने की आवश्यकता दोस्तों आज आई है। जब जंगल में आग लगी थी, आग लगने के बाद सभी प्राणी पक्षी साथ में आए, मीटिंग किए, तो उन्होंने पता किया कि जंगल में आग लगी है, जंगल में आग लगी। शेर आया, भालू आए, बिल्ली आए, सब लोग आए, सब लोगों ने प्रयास किया, कोई आग मिटा नहीं पाया। सब लोग भाग के चले गए। उनको लगा कि अब निराश हो रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, आग तो हमसे बुझ नहीं पाएगी। छोटी सी एक गिलहरी आती है, वो अपने चोंच में पानी भरती है, मुंह में पानी डालती है और उसको जब शेर पूछता है कि गिलहरी ये तू क्या काम कर रही है, तब शेर जवाब देता है और शेर उससे पूछता है कि ये तू छोटे से काम कर रही है लेकिन तेरे काम की कोई वैल्यू नहीं है। गिलहरी ने पलट कर शेर को जवाब दिया। शेर को कहा, शेर महाराज, जब जब इतिहास में लिखा जाएगा कि आग जलाने वाले और आग बुझाने वाले, तो आग बुझाने वालों में सही मायने में मेरा नाम रहेगा, चाहे मैं मर और मिट क्यों ना जाऊं। इसी
कहानी से हमें एक बोध मिलता है, वो बोध लेने की आवश्यकता। आपके मन को आपको सदैव शांत रखना है। संगीत सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, योगासन कीजिए, व्यायाम कीजिए, अपने प्रकृति को और अपनी जो बॉडी है उसको स्टेबल रखिए, और इसी स्टेबल के साथ आने वाले काम को, चैलेंज को आप स्वीकार कीजिए। ऐसा अनुरोध मैं दोस्तों कर रहा हूं। फिर से और एक बार आपके सामने अलग विषय के साथ आपके साथ आऊंगा, लेकिन इसी विषय को यहीं मैं विराम देता हूं, और फिर से एक बार आप सभी को एक नई मुकाम की और नई रोशनी की ओर, जिस महामारी से हम लड़ रहे हैं, उसके लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन और ऊर्जा देने का काम मैं करता रहूंगा। इसी आशावाद के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय देश का युवा। आई होप दोस्तों आज आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष गवई के विचार आपको अच्छे लगे होंगे। ये बहुत फेमस यूथ मोटिवेटर हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ आज के एपिसोड से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।